हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो हमारा हेडिंग है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 बेसिक टाइप पढ़ने के बाद भी इन दो रिएक्शंस का बेस पॉइंट है क्या, कि 5 टाइप्स भी हमने कवर कर लिए, फिर 2 और भी रह जाते हैं। तो इनका बेस पॉइंट जो है वो है एनर्जी। क्या बेस पॉइंट है? एनर्जी। एनर्जी के बेस के ऊपर, यानी कि रिएक्शंस में एनर्जी कहाँ जुड़ा होता है, या तो एनर्जी रिएक्टेंट के साथ होगा या एनर्जी प्रोडक्ट के साथ होगा। उस बेस पर 2 टाइप्स बनाए जाते हैं। कैसे? 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एक्सोथर्मिक की, ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो एक्सोथर्मिक में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एक्सो। तो एक्सो का मीनिंग जो है वो क्या होता है? तो एक्सो मीन्स होता है एनर्जी रिलीज। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होना या एनर्जी का प्रोड्यूस होना। यानी कि हमें इसकी कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज विद द, या तो हम लिख सकते हैं विद द प्रोडक्ट, या हम लिख सकते हैं एंड द रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के साथ जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट के साथ क्या जुड़ा होगा? एनर्जी जुड़ा होगा। एक बात ध्यान रहे, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर? अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि ऐसे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिन्हें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लाइम कहते हैं या क्विकलाइम कहते हैं, उसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है H2O, तो यहां पर क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और प्लस में यहां पर रिलीज होती है एक अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी, और ये एनर्जी होती है हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में। क्लियर? तो ये हो गया। तो एक तो हम डायरेक्ट एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिखना चाहते तो हम इनकी कैटेगरी वाइज लिख सकते हैं। जैसे कि जितने भी कंबशन रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन, ये सारे कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। एक हम लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक होते हैं। कई बार अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे अभी ये जो एग्जांपल लिखा है, यानी कि सॉल्यूशन प्रिपरेशन, क्या हो सकता है? सॉल्यूशन प्रिपरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक में आता है। और एक रेस्पिरेशन, वुमेन जो रेस्पिरेशन है, वुमेन रेस्पिरेशन, ये भी किस में आता है? एक्सोथर्मिक में आता है। तो ये यहाँ पे मैंने कैटेगरीज लिख दी। अब ये जो एग्जांपल है किसका? सॉल्यूशन प्रिपरेशन का है। यानी कि हम जो सॉल्यूशन बना रहे हो किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का है। वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में एनर्जी बनता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सॉल्यूशन प्रिपरेशन का, ठीक है। तो पहले आप कैटेगरीज लिख लेना, उसके बाद एग्जांपल। अब बाकी एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कंबशन देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन देख लेते हैं। क्लियर? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ है एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना। क्लियर? ओके, हटा दिया जाए। तो पहला एग्जांपल हमने सॉल्यूशन प्रिपरेशन का लिख दिया। और एग्जांपल जैसे कि हमने कंबशन का लिखते हैं, कंबशन के एग्जांपल। तो कंबशन में कार्बन को अगर हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CO2 गैस और प्लस में क्या बनता है? यहाँ पर एनर्जी आती है। अब यहाँ पर जो एनर्जी किस किस फॉर्म में आती है? अब कार्बन, यानी कि फॉर एग्जांपल कोयला अगर जल रहा है तो हमारे पास हीट भी आएगा और हमारे पास लाइट भी आएगा। किसी भी तरीके का जो कंबशन होता है वो एक्सो में आता है।
कोई चीज जलती है, बर्न होती है, तो वहां से हमें एनर्जी, जैसे अभी मीथेन गैस है, इसको अगर हम बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, और प्लस में हमारे पास क्या आएगा, एनर्जी आएगा। ठीक है, ओके। और अगर बात की जाए रेस्पिरेशन की तो, या न्यूट्रलाइजेशन की, जैसे कि एसिड और बेस का रिएक्शन NaOH है और HCl है, तो यहां से हमें पता है क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, H2O, और प्लस में क्या बनता है, यहाँ पर एनर्जी बनता है। ठीक है, एनर्जी लिखो या आप हीट लिखो, लगभग एग्जांपल है किसके हैं, हीट के हैं, यानी कि हीट की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर। एक जैसे सॉल्यूशन प्रिपरेशन की बात की थी, तो एक तो हमने ये एग्जांपल लिख दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो इसको चलो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास हीट आ रहा है। एक सिंपल प्रोसेस और लिख देते हैं हम, क्या, डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड एसिड। जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, जब हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, एक्सोथर्मिक के हैं। क्लियर। अब ये कैसे होता है डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड एसिड, ये सेकंड चैप्टर में भी आएगा, एसिड बेस में। ठीक है, उनके कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, उसको हम कैसे डाइल्यूट करते हैं, तो वहां पे दो तरीके होते हैं कि एसिड में वाटर डाला जाए या वाटर के अंदर एसिड डाला जाए। ठीक है, तो जो कन्वीनियंट और सेफ मेथड होता है उसमें हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं, तो वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है जो वाटर कंज्यूम कर लेता है। अब एक रह गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होगा, जो डाइजेशन से बनेगा, वो ग्लूकोज जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन पहुंचता है सेल्स में, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में क्या बनता है, एनर्जी बनता है। क्लियर। अब ये सारे एग्जांपल्स लिख दिए हमने, ये सारे एक्सो के हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जोड़ा जाता है किसके साथ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। अब कॉम्बिनेशन का हमारा सीधा सा मतलब होता है सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो जरा, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये दो रिएक्शंस ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन में आते हैं। ठीक है, देखो एक्सोथर्मिक सारे ही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में से यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट ये है कि सम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ कॉम्बिनेशन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, सारे नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे N2 प्लस H2 और ये बन रहा है NH3। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, ये कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ये एक्सोथर्मिक नहीं है, यहाँ पर कोई भी हीट जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें हीट रिलीज होता है तो वही क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लगा लेना कि कुछ ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक होते हैं, सभी नहीं होते, सभी नहीं होते, नॉट ऑल। ओके, तो ये कंप्लीट है हमारा एक्सोथर्मिक। कैटेगरी वाइज हमने कंबशन के एग्जांपल लिख दिए, सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिख दिए, ठीक है, और हमने न्यूट्रलाइजेशन का लिख दिया और रेस्पिरेशन, और एक कैटेगरी हमने और डाल दी, क्या, डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड एसिड। हालांकि वो सॉल्यूशन प्रिपरेशन में ही आता है, वो भी सॉल्यूशन प्रिपरेशन में आता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये नोट ध्यान रखना, सम कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक। सेकंड टाइप एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में एंडो वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मिक वर्ड का मतलब तो हमें पता ही है,
क्योंकि हमने जब डीकम्पोजिशन किया तो हमने वहां पे थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा था। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। तो एंडो में, एंडो का मतलब क्या हो जाएगा, एंडो मीन्स हो जाएगा हीट, लिख लो, या हीट तो रहने देते हैं, एनर्जी की वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब, जहां पर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है द रिएक्शन in which reactant absorb the energy and then make the product, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएगा। और ये पॉइंट हमने कवर किया है किसमें, डीकम्पोजिशन के अंदर। किसमें कन्वर्ट यूज किया है, डीकम्पोजिशन में। यानी कि अगर रिप्रेजेंट मैं करूं तो ये हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या करेगा, पहले एनर्जी को यूज करेगा, और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे तो थे सम कॉम्बिनेशन, यहाँ पर एक अच्छा नोट क्या डलने वाला है कि जितने भी डीकम्पोजिशन है, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। क्योंकि देखो हमने डीकम्पोजिशन के 3 टाइप पढ़े हैं, और तीनों में ही एनर्जी यूज हो रहा है अलग अलग फॉर्म में। हीट पढ़ा हमने, सनलाइट पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, और तीनों में ही एनर्जी का यूज है। तो ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। अब चाहे किसी का एग्जांपल लिख दे हम, क्योंकि हर एक के शायद हमने 2-2 एग्जांपल किए, टोटल हमने 6 एग्जांपल किए हैं। आप चाहो तो 6 के 6 एज इट इज राइट कर सकते हो, वो सही है सारे के सारे। यानी कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हीट की फॉर्म में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। क्लियर, तो ये हीट यहाँ पे यूज हो रही है। एक हमने वाटर पढ़ा था और NaCl भी पढ़ा था कि H2O है, H2O में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हीट में एक एग्जांपल और पढ़ा था हमने, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के केस में NaCl का था, और थर्ड एग्जांपल हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का पढ़ा था कि जब हम सनलाइट में इनको खुला छोड़ते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये एग्जांपल्स थे। क्लियर, तो ये कंप्लीट है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस एनर्जी के बेस पर, कि रिएक्टेंट के साथ एनर्जी जुड़ा होता है, प्रोडक्ट के साथ, उस बेस पर ये 2 टाइप बने थे, ये दोनों हमने कवर किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंप्लीट नोट कर लीजिए, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या, पीपीटी रिएक्शन यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।